हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और किस टाइप से हम लोग अचीव कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को 2 वेज बताए थे। हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। कौन कौन से 2 वेज बताए थे? हाँ जी, दैट इज सेटर मेथड DI एंड सेकेंड कौन सा था हमारे पास? दैट इज कंस्ट्रक्टर DI। तो ये 2 वेज मैंने आप लोगों को बताए थे। ओके, एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर बताया था, उसमें मैंने ये दोनों पार्ट बताए थे। दैट वाज बाय यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, हम लोगों ने XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज किया था। आज मैं आप लोगों को अगेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताने वाला हूं। सेटर मेथड DI एंड कंस्ट्रक्टर DI के थ्रू ही हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करेंगे, बट आज हम लोग यूज करेंगे दैट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है चीज सबको? तो जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को ये पार्ट प्रैक्टिकली और डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। हाँ जी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। और इसका मेन टास्क क्या होता है? मेन टास्क होता है कि हम लोग एक बीन ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर हमारे पास ये कोई एक बीन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्टूडेंट, और ये है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, और यहां पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल नेम जिसके अंदर है दीपक, देन हमारे पास आ गया है दैट इज रोल नंबर जिसकी वैल्यू है 101, और एक है फॉर एग्जांपल एड्रेस। तो यहां पर क्या रहेगा, हम लोगों को एड्रेस जो बीन ऑब्जेक्ट है वो चीज इंजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है चीज सबको? तो ये होता है दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मींस के हम लोग एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट के डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग 2 टाइप से अचीव कर सकते हैं, दैट इज सेटर मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, ये दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, बट बाय यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखो, मैंने यहां पर एक स्टूडेंट बीन क्लास क्रिएट की थी। ओके, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस था, और एक हमारे पास एड्रेस क्लास थी जिसके अंदर हाउस नंबर, सिटी एंड पिन कोड था। ओके, ठीक है। और रिसोर्स फाइल के अंदर यहां पर देखो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एड्रेस का, देन मैंने स्टूडेंट का एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और वहां पर रेफ एट्रीब्यूट के थ्रू, ध्यान रखना, ये हमारे पास एक बीन ऑब्जेक्ट है। क्लियर चीज? देन ये हमारे पास एक और बीन ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहां पर रेफ एट्रीब्यूट के थ्रू ये वाला जो बीन ऑब्जेक्ट है, ये बीन ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पर इंजेक्ट करते हैं। क्लियर है चीज सबको? तो ये हम लोगों ने यूज किया था कौन सा पार्ट? दैट इज XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और यहां पर जब हम लोग प्रॉपर्टी वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, हाँ जी, ध्यान रखना, जब हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी टैग का यूज कर रहे हैं, दैट मींस के हम लोग सेटर मेथड्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। ओके, और एक और पार्ट मैंने बताया था जिसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखो, मैंने यहां पर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था एंड स्टूडेंट के अंदर ये देखो एड्रेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में जो हम लोगों ने XML फाइल का यूज किया था, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर आर्ग का यूज किया था वैल्यू सेट करवाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टर आर्ग के अंदर हम लोग यूज करते हैं दैट इज रेफ एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। क्लियर चीज? अब बिल्कुल सेम हम लोग अचीव करेंगे किसके थ्रू? जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू। दैट मींस के बीन क्लासेस हमारे पास सेम रहेंगी, हमारे पास जो मेन क्लास है वो भी सेम रहेगी, बट हमारे पास चेंज हो जाएगा दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल।
तो हम लोग यहाँ पर अब की बार क्रिएट करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट की जगह पर हम लोग क्रिएट करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर है चीज? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज स्प्रिंग प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोगों को चूज करना है जावा प्रोजेक्ट। देन मैं चूज कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 7 के नेम से। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जार फाइल्स ऐड कर लेते हैं। कैसे? राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन क्लास पाथ पर जाकर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी, ऐड लाइब्रेरी कर देता हूँ, दैट इज यूजर लाइब्रेरी। देन नेक्स्ट स्प्रिंग जार्स को आप सेलेक्ट करके फिनिश कर दो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जार फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। कौन सी क्लास? दैट इज एड्रेस बीन क्लास। किस पैकेज के अंदर? n.sp.beans पैकेज के अंदर। ओके, जिसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूँ। कौन कौन सी? दैट इज प्राइवेट एंड हाउस नंबर, देन मैंने कर दिया है दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, एंड लास्ट में कर देता हूं दैट इज प्राइवेट एंड पिन कोड। ओके, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज मैंने प्रोवाइड कर दी है और इनके लिए मैं यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर दूंगा। क्लियर है चीज? तो सेटर मेथड्स तो आप लोगों को सेलेक्ट करना जरूरी है, बट गेटर मेथड्स भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए सेलेक्ट ऑल कर देता हूं। जनरेट पर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। ओके, तो हमारे पास यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स आ चुके हैं। और मैं एक और यहां पर बीन क्लास क्रिएट कर देता हूं स्टूडेंट के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास अगेन 3 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कौन कौन सी? दैट इज प्राइवेट एंड रोल नंबर, देन आ जाएगा दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एंड देन प्राइवेट एड्रेस। एड्रेस हम लोग यहां पर एड्रेस भी प्रोवाइड कर देंगे। दैट मीन्स के स्टूडेंट को अब एड्रेस बीन ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, अब आप राइट क्लिक करके यहां पर जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स जनरेट कर दो। ओके, और एट लास्ट में यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज डिस्प्ले के नेम से, जिसमें वो स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले करवा देगा। क्या क्या पार्ट है? दैट इज वो यहां पर रोल नंबर प्रिंट कर देगा प्लस रोल नंबर, देन वो नेम प्रिंट कर देगा, एंड एट लास्ट हम लोग यहां पर प्रिंट करवा देंगे दैट इज एड्रेस। तो एड्रेस मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया। ओके, बट एड्रेस जो है ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। आप लोगों को वैल्यूज प्रिंट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड मैंने यहां पर ओवरराइड कर दिया है और यहां पर मैं रिटर्न कर देता हूं दैट इज हाउस नंबर। यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल हैश, हैश के बाद हमारे पास आ जाएगा हाउस नंबर, देन हमारे पास आ जाएगा सिटी। तो यहां पर मैंने कर दिया सिटी प्लस पिन कोड हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह पर ये अब की बार ये स्ट्रिंग जो है वो चीज प्रिंट करवा देगा। ओके, तो ये मैंने सिंपल यहां पर 2 बीन क्लासेस क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मैं एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देता हूं, बट अब की बार हम लोग करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर है चीज? एक्सएमएल फाइल का यूज नहीं करेंगे। ओके, और यहां पर मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया है दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। ओके, कुछ भी नेम आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो और डिफरेंट पैकेज के अंदर प्रोवाइड आप कर देना दैट इज n.sp.resources। तो मैंने यहां पर एक जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जावा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एनोटेशन का यूज करते हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के थ्रू स्प्रिंग कंटेनर को पता चलता है कि हम लोगों ने इस क्लास के अंदर, इस जावा क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड की हुई हैं और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं जो एनोटेटेड रहेंगे @bean एनोटेशन से। ओके, तो सिंपली मैंने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दी, उसको एनोटेट कर दिया है @configuration से, और फिर मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया जो एड्रेस
रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मेथड का नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, डेट इज क्रिएट addr ऑब्जेक्ट। ओके, और मैंने यहाँ पर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये देखो, देन यहाँ पर रिटर्न कर दिया मैंने एड्रेस को। ओके, दैट्स इट। ठीक है, और @ बीन एनोटेशन का यूज करना मत भूलना। क्लियर है चीज? ठीक है, अब हमारे पास एड्रेस बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज सेट करवा दूंगा। कैसे? डेट इज addr डॉट सेट हाउस नंबर मैंने प्रिंट करवा दिया है, डेट इज 100 कर देते हैं। ठीक है, देन addr डॉट सेट सिटी, सिटी मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल दिल्ली, एंड addr डॉट सेट पिन कोड मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ भी पिन कोड मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, सिमिलरली अब मैं एक और बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। यहां पर ये क्या काम करेगा? हाँ जी, ये एक एड्रेस का बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसके अंदर ये तीनों की तीनों वैल्यूज सेट हो जाएंगी, डेट इज हाउस नंबर, सिटी एंड पिन कोड। ठीक है, और सिमिलरली मैं यहां पर एक और मेथड क्रिएट कर दूंगा जो वैल्यू रिटर्न करेगा स्टूडेंट में। तो क्रिएट stdobj मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया, एंड स्टूडेंट std इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड सबसे पहले मैं रिटर्न करवा देता हूं स्टूडेंट को, एंड std डॉट सेट रोल नंबर मैंने रोल नंबर सेट कर दिया है। देन std डॉट सेट नेम मैंने यहां पर कुछ भी नेम सेट कर दिया है, एंड std डॉट सेट एड्रेस, सेट एड्रेस के केस में मैं यहां पर क्रिएट addr obj वाला जो मेथड है उसको कॉल कर लूंगा, दैट्स इट। तो ये क्या काम करेगा? ये डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर रहा है बाय यूजिंग सेटर मेथड। क्लियर है चीज सबको? और यहां पर @बीन एनोटेशन का हम लोग यूज कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास दो बीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एड्रेस के नेम से, ओके, और एक हमारे पास क्रिएट हो जाएगा बीन ऑब्जेक्ट किसका? डेट इज स्टूडेंट क्लास का। क्लियर है चीज सबको? और एड्रेस जो है वो हमारे पास इंजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, जिसके इसमें हम लोगों ने यहां पर मेथड कॉल करवाया, डेट इज क्रिएट addr obj। ये एड्रेस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर एड्रेस चाहिए था, तो यहां पर हमारे पास एड्रेस जो है वो चीज आ जाएगा। क्लियर है चीज सबको? तो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो चीज अचीव हो चुकी है बाय यूजिंग सेटर मेथड di। क्लियर है पॉइंट सबको? और यहां पर हम लोगों ने आपकी बार यूज किया है डेट इज जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, ठीक है, और अब एक और लास्ट स्टेप रह गया है कि मैं यहां पर सिंपली एक मेन क्लास क्रिएट कर देता हूं, किसके अंदर? n.sp.main पैकेज के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड आ जाएगा, और यहां पर हम लोग अब क्रिएट कर देंगे डेट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे, जिसके अंदर मैं यहां पर पास कर दूंगा स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास। ओके, ठीक है, बस। और अब मैं सिंपली क्या काम करूंगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, मैं यहां पर स्टूडेंट बीन जो है वो चीज कॉल करवा दूंगा, और मैंने यहां पर स्टूडेंट के अंदर उसको स्टोर कर दिया, एंड std डॉट डिस्प्ले मेथड को मैंने जब कॉल किया तो चेक करके देखते हैं हम लोग क्या ये वैल्यूज गेट करवाएगा। आप जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करके रन करो, तो ये देखो वो यहां पर रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस वो प्रिंट कर रहा है। दैट मींस के हमारे पास सक्सेसफुली डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव हो रही है बाय यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड बाय यूजिंग सेटर मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर है सबको? तो ये था हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, सिमिलरली हम लोग अचीव कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर di। कैसे? वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक न्यू
न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेटा स्प्रिंग प्रोग्राम 8 के नेम से, और इसके अंदर भी मैं जार फाइल्स ऐड कर देता हूं। यहां पर लाइब्रेरी जो है वो चीज ऐड करवा देते हैं। ये रही हमारे पास लाइब्रेरी। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। और मैं एक काम करता हूं, मैं ये तीनों के तीनों पैकेजेस को कॉपी करके मैं सिंपली यहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, डेटास एड्रेस बीन क्लास थी। मैं यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर रहा था, बट अब की बार मैं गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट ना करके मैं सिंपली यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेटास एंड हाउस नंबर कॉमा स्ट्रिंग सिटी कॉमा एंड पिन कोड। ओके, और यहां पर मैंने कर दिया है डेटास दिस डॉट हाउस नंबर equals to house number, then this dot city equals to city and this dot pin code equals to pin code। मैंने setter method के थ्रू प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज जो है वो चीज सेट कर दी है। ओके, सिमिलरली हम लोग यहां पर स्टूडेंट के लिए भी गेटर एंड सेटर मेथड्स ना क्रिएट करके हम लोग सिंपली यहां पर एक पब्लिक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेटास एंड रोल नंबर कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा एड्रेस। हम लोग यहां पर 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देंगे, और फिर मैं यहां पर इंस्टांस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज जो है वो चीज सेट करवा दूंगा। तो मैंने यहां पर सबके अंदर वैल्यूज जो है वो इस टाइप से सेट करवा दिया। ओके, ठीक है, तो अब की बार मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज कर दिया है डेट सेट। अब आप रिसोर्स के अंदर ये देखो, यहां पर उसने एरर प्रोवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हम लोग वैल्यूज सेटर मेथड के थ्रू सेट नहीं करेंगे, हम लोग सेट करवाएंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैं यहां पर अब की बार हाउस नंबर कर देता हूं 200, सिटी में प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, एंड पिन कोड मैंने प्रोवाइड कर दिया 123211। कुछ भी पिन कोड मैंने प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। ओके, सिमिलरली यहां पर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया 102 कॉमा, फिर मैंने प्रोवाइड कर दिया राहुल, एंड थर्ड पर हमारे पास एड्रेस था, तो मैं अगेन मेथड को यहां पर कॉल कर दूंगा, एंड सेटर मेथड्स जो मैंने कॉल करवाए थे वो चीज मैं रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। तो मैं अब की बार यहां पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसके थ्रू अचीव कर रहा हूं, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर डीआई। देखो कितना इजी है जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करना। क्लियर है जी सबको? तो हम लोगों ने सिंपल यहां पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर दिया है। मेन क्लास हमारे पास एज इट इज ही रहेगी। आप रन करके देखो, हमारे पास आउटपुट आ जानी चाहिए। ये देखो, रोल नंबर नेम एंड एड्रेस जो है वो हमारे पास सेट हो गया। दैट मींस के डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग अचीव कर पा रहे हैं बाय यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर डीआई। हम लोगों ने यहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है। ये देखो, क्लियर है चीज? ये दूसरा बीन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसके अंदर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज हम लोग सेट कर रहे हैं, एंड क्रिएट addr obj। मैं यहां पर मेथड को कॉल कर रहा हूं, तो वैल्यू या फिर बोल सकते हो कि एड्रेस जो ये रिटर्न कर रहा है वो एड्रेस यहां पर जाकर सेट हो जाएगा। दैट मींस के डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो ये लगभग सेम ही है जैसे हम लोग XML फाइल के थ्रू अचीव कर रहे थे, ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ हमारे पास यहां पर चेंज हुआ है डेटा स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, जो हम लोगों ने जावा यूज कर दिया, और ये चीज इजी टू अंडरस्टैंड है। आप लोग देखो, अगर मैं यहां पर यूज करता हूं, ये देखो XML वाला पार्ट, तो ये देखो यहां पर भी हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर रहे हैं। ये देखो, क्लियर है चीज सबको? ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, बट आप लोगों का जावा बैकग्राउंड है तो जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाला पार्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना इजी होता है। इसीलिए जावा डेवलपर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ही प्रेफर करते हैं। ओके, बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो ये पार्ट था हमारे पास, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। 2 टाइप्स के डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हैं, दैट इज सेटर मेथड डीआई एंड कंस्ट्रक्टर डीआई। और मैंने ये दोनों पार्ट आप लोगों को XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोनों के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके